लास्ट हमने ई गवर्नेंस की डेफिनेशन एंड रोल प्ले से पढ़ा था, उसका एडवांटेजेस भी हम कर चुके थे गवर्नेंस की। एडवांटेजेस थी इसकी पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट टेक्निकल एडवांसमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का ये भी हम कर चुके थे। और अब हमारे पास आते हैं आगे डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस, जिसे आप टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो टाइप्स ई गवर्नेंस के क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसे हम G2C भी बोल सकते हैं, कि गवर्नमेंट से सिटीजन तक ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं। G2C will connect government to citizens by providing information for all. गवर्नमेंट से सिटीजन तक इंफॉर्मेशन सभी सिटीजन तक प्रोवाइड की जाती है। इट विल इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विस बाय गेटिंग सिटीजन्स फीडबैक्स एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द सिटीजन्स थ्रू सिंगल पॉइंट डिलीवरी मैकेनिज्म। ई गवर्नेंस से सिटीजन्स तक जो सारी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए पहले लोगों से, पीपल से उनका फीडबैक लिया जाता है कि वो क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उसके बाद उनको सर्विसेज की डिलीवरी की जाती है। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ई गवर्नेंस की जो ये फैसिलिटी है, ये हमारे एक रिलेशनशिप बनाती है गवर्नमेंट में और सिटीजन्स के बीच में। ई गवर्नेंस अलाउ गवर्नमेंट agencies to talk, listen, relate, and promote unending communication with its citizens. तो ई गवर्नेंस है, ये गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं, उसके परफॉर्मेंस हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको अच्छी तरह से पीपल के सामने एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसकी फैसिलिटीज हमारे लोगों को प्रोवाइड की जाती है। G2C allow customers to access government information and service instantly, conveniently from anywhere by use of multiple channels. मल्टीपल चैनल्स यहाँ पर क्या होंगे कि जैसे आपके अलग अलग आजकल साइट्स बन गई हैं, अलग अलग हर एक उससे रिलेटेड जो भी आपकी आईडीज होती हैं, उनकी साइट्स होती हैं, उन पे आप किसी भी साइट्स पे जाके हर एक चीज की अलग आप डिटेल ले सकते हो, जिससे आपको इजीली किसी भी टॉपिक से किसी भी टॉपिक को आप हैंडल कर सकते हो, जो हमारे मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाते हैं। इट आल्सो एनेबल्स एंड रीएनफोर्स देयर पार्टिसिपेशन इन लोकल कम्युनिटी लाइफ। वही है मतलब कि जैसे ये अपने गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटी है उनको इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोगों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसे हम G2G भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट टाइप आ जाएगा इसका। In G2G, all the government machineries are integrated to produce synergy among them. It will improve government process by cutting costs, reduction in paperwork, time cut, managing performance, and making strategic connection within government. इन G2D मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में भी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कटिंग कॉस्ट मतलब उसका बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है वो हमारा बचता है। रिडक्शन इन पेपर वर्क जितना होता है वो कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक कनेक्शन विद गवर्नमेंट। यानी कि जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जितने भी आपके ऑफिस होते हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं है कि सिर्फ एक आपका ऑफिस होगा गवर्नमेंट का वो वहीं तक सीमित, वो अलग अलग जितने भी स्टेट्स होंगे सारे ऑफिस में आपस में कनेक्शन होता है। जितने भी आपके एक वर्ड हो गया, कोई आपका आईडी से रिलेटेड हो गया, या आपका किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, उन सबका आपस में आप कनेक्शन होता है जो ऑनलाइन होता है, जो नेटवर्किंग की फैसिलिटी के अंदर आता है। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विद अदर फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ना ही सिर्फ अपने इंडिया के अंदर बल्कि बाहर की गवर्नमेंट के साथ भी उनका कनेक्शन होता है। गवर्नमेंट में आपका ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट का दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्शन होता है। जैसे हमारे वीजाज हो गए, पासपोर्ट हो गए, वो सिर्फ ये अपने देश में ही तो सीमित नहीं होते ना, वो बाहर के देशों के साथ भी उनका अपॉइंटमेंट होता है, किसका वीजा किसका कब लगना है और कब उसका कैंसिल होना, ये सब हमारे ई गवर्नमेंट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद इन द स्टेट इफेक्टिवली डिलीवर सर्विस एंड एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि सर्विस कब प्रोवाइड की जानी है और
कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक वो पूरी हो जाएगी, ये सब हमारे G2G के अंदर डिपेंड करता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन को ऑपरेशन अलाउज गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट टू शेयर डाटाबेस रिसोर्सेज एक्सेट्रा। वही है कि जैसे आपका इस हमारे देश की गवर्नमेंट का दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशनशिप है, उनके एजेंसीज के साथ रिलेशनशिप है, जिसमें वो डाटा एक दूसरे के साथ जो जो डाटा शेयर करने का होता है उसे वो शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे सिटीजन होते हैं, उनके अगर ड्राइविंग की फैसिलिटी है तो ड्राइविंग के लिए उनका डाटा शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, जिसे हम G2B भी बोलते हैं। It will covers all the areas related to commercial activities like e-commerce and e-taxation. Public key infrastructure is required for secure and authentic transaction. इसमें क्या आता है कि आपका जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ई कॉमर्स की हमारी एक्टिविटीज हैं, ई टैक्सेशन यानी कि आजकल हमारे टैक्सेस जो हमारे लिए जाते हैं, भरे जाते हैं, उन सबकी फैसिलिटी भी है ऑनलाइन होती है, और वो हमारे ई गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिसे हम ई टैक्सेशन बोलते हैं। पब्लिक की प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योर एंड ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन, जिससे हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिक हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट बिजनेस कंपनीज। जितने आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, उन सबका भी गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट रहता है एवरीवेयर विच आर कंडक्टिंग बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन ऑर्डर टू लोअर देयर कॉस्ट। क्योंकि जैसे भी हमारे गवर्नमेंट है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती है हैंडल करने के लिए, जिससे उनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है गवर्नमेंट से बिजनेस का साथ। क्योंकि आजकल हर एक डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गया है, तो फिर हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करने का काम हमारी गवर्नमेंट अलग अलग बिजनेसमैन को दे देती है जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। जिस द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट, जिससे हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो भी हमारी ऑनलाइन होती है। रिड्यूस रेड टेप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव and simplifies regulatory process, thus helping business to become more competitive, जिससे उनको बिजनेस करने में मोर हेल्प मिलती है और बिजनेस आसानी से चल जाता है गवर्नमेंट से बिजनेस के रिलेशनशिप में। देन आता है गवर्नमेंट टू एनजीओस, जिसे हम G2N भी बोलते हैं। इट विल इन्वॉल्व बिल्डिंग वेरियस एसोसिएशन और इंटरेस्ट ग्रुप्स that will ensure the betterment of the society. The interaction between government and citizen is essential to achieve G2N dimensions of e-government. All the data should be electronically interchanged between citizen, as the citizen has right to get every government information. गवर्नमेंट एनजीओस में क्या होगा, हमारे जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती हैं, जिससे उनका अच्छी तरह उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके कि वो किस से रिलेटेड कौन सा काम कर रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होते हैं, जितने भी हमारे कोई पैसे से रिलेटेड कोई काम है, वो सब भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज के थ्रू किया जाता है, जिससे सिटीजन को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। गवर्नमेंट encompass a broad range of activities to civil society as well as NGO, यानी कि गवर्नमेंट हमारी एनजीओ को बहुत सी एनजीओ है एंड सिविल सोसाइटी है जिनको facilities provide करती है। As civil society organization try to have a visible footprint in the social economic field, they always maintain a continuous dialogue with the government and e-governance facility. So the application of ICT, the civil society organization influence the social economic policy of the government. ठीक है, जितने भी हमारी एनजीओ हैं, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं, जो G2N जो ई गवर्नेंस में G2N का एक आता है, उसके अंदर आती है, जिससे हम गवर्नमेंट हमारी एनजीओ को अच्छी तरह फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, जिससे हम C2G भी बोलते हैं। इट विल इन्वॉल्व द एरियाज where the citizen interacts with the government, such as election, to post the vote for the government, census, and provide information about him, and taxation to pay taxes to the government. कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में आपका क्या आता है कि जैसे जितने भी आपके इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग कार्ड वगैरह की होती है, सेंसस, जितने भी हमारी जनगणना वगैरह की जाती है, तो टैक्स पे किए जाते हैं, वो डायरेक्ट पीपल से लिए जाते हैं, पब्लिक से लिए जाते हैं, और जो हमारी जनगणना है वो भी डायरेक्ट घर घर जाकर की जाती है, जिससे हमारे
कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है, जिसे हम C2G बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस इन इंडियन सिनेरियो, कि ई गवर्नेंस का हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या रोल है। इंडिया इज ए नेशन ऑफ विलेजेस। सबको पता ही है कि इंडिया में एक विलेजेस जो है हमारे वो ज्यादा आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस डेट ऑफ 2011 देयर आर 6 lakhs villages in India that represent more than 72% of the total population। जैसे आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में विलेजेस ज्यादा हैं। इन इंडियन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी ई गवर्नेंस कैन बी यूज्ड फॉर गुड गवर्नेंस, जिससे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस का रोल प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। एनहांसिंग डेमोक्रेसी एंड सिटीजन एम्पावरमेंट, जिससे उनकी सिटीजन एम्पावरमेंट हो बढ़ती है। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन द स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन यूटिलाइज ई गवर्नेंस टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम टू द पीपल। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्लान्स बनाए गए हैं किसी भी लोगों के लिए, गांव में अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग उनको पॉलिसीज दी जाती हैं कि वो किस काम के लिए उन्हें कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये सब हमारे ई गवर्नेंस के अंदर आ गए हैं। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज कमिटेड टू बिल्ड ए सिटीजन सेंट्रिक इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेशन ड्राइवर। जैसे इसमें अलग अलग स्टेट्स का दिया गया है कि वेस्ट बंगाल का एक एग्जांपल देके आपको बताया गया है कि वहाँ पर ई गवर्नेंस कैसे रोल प्ले कर रही है अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेटिक एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज दी जा रही हैं। द स्टेट ऑफ केरला, केरला का बताया गया है कि केरला में मोबाइल फोन आर इफेक्टिव एंड इफेक्टिवली डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस टू सिटीजन, जिसमें ई गवर्नेंस सर्विस के थ्रू लोगों को फोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इट हैज सेट अप ए यूनिक शॉर्ट कोड, जिसमें कोड दिया जाता है लोगों को विच इज रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द केरला गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहता है। सिटीजन्स केरला विल गेट ऑटोमेटिक एसएमएस अलर्ट, जिसमें लोगों को ऑटोमेटिक एसएमएस के थ्रू अलर्ट दिए जाते हैं कि सबमिट हिज नंबर, कि वो फैसिलिटी उनको लेने के लिए उनको अपना नंबर वहाँ सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया प्लेज ए पेनल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ई गवर्नेंस प्रोटोटाइप, यानी कि इसी तरह के रोल प्ले किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए। The success of many of these projects is attributed to the work put in young, technical, sound Indian IT professionals who could execute projects despite of heavy odds. The support from many sections of the society over the past decade too has been instrumental in the success of this project. यानी कि अलग अलग हमारे स्टेट्स के अलग अलग इसी तरह के रोल प्ले किए जा रहे हैं जिससे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके अलग अलग टाइप की। Some e-governance project implemented by the various states government, हमारी गवर्नमेंट के पास हर एक स्टेट की गवर्नमेंट के पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे वो अपने स्टेट के लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में ई सेवा के नाम से एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बिहार में शेयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, छत्तीसगढ़ में ई लिंक प्रोजेक्ट है, दिल्ली में आपका ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ये सब हमारे ई गवर्नेंस के अंदर आते हैं जिनके थ्रू लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। गोवा में धनी प्रोजेक्ट, गुजरात में महिती शक्ति है, हरियाणा में नई दिशा जिसके ई दिशा के नाम से आपको पता ही है सबको, हरियाणा में वो चलता है, वो भी हमारे ई गवर्नेंस के अंदर आता है। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र, कर्नाटक में भूमि, महाराष्ट्र में क्षेत्र, इसी तरह से और भी हैं जिसके थ्रू लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट इज ए बॉडी ऑफ द अथॉरिटी इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें कंक्लूजन में भी यही बताया गया है कि ई गवर्नेंस प्ले ए वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी, कि लोगों के साथ उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे लोगों को आसानी से एक फैसिलिटी उनको मिल सके, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट से और लोगों के बीच में। गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच का एक रोल प्ले करती है, उसे हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है।